टॉप की सोसाइटीज कौन सी? देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सारी सोसाइटी टॉप की है, जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि अप्रूव्ड है। मेरे पाकिस्तानियों का पैसा जो नहीं डुबाते। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने आप को इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारी डिलीवरी अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम है। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो DHA का नाम सबसे बड़ा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। जो भी आप प्रोजेक्ट देखेंगे, ओवरसीज को एक उन पे ट्रस्ट होता है कि ये डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे टीयर के ऊपर, बिकॉज DHA के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, इस वक्त बहुत बड़े स्केल पे वो काम कर रहे हैं। अगर नीचे टीयर पे आते हैं तो मेरे ख्याल में अगर हम इत्तेहाद का नाम नहीं लेंगे तो ये ज्यादती होगी। उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप लाहौर के देख लें, चाहे रहीम यार खान का देख लें, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि टाइमली डिलीवर ना हो, जो कि टाइमली हैंड ओवर ना किया गया हो, जिसके अंदर अप्रिशिएट ना की हो। देखें, एंड ऑफ द डे दो मकसद होते हैं रियल स्टेट में एंटर होने के लिए, एक घर बनाना, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज लेते हैं और उसके ऊपर अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करते या गेन नहीं मिलता तो वो सोसाइटी मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होती। तो हमारे पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हर 3 साल बाद 70% प्राइस इंक्रीज होती है लैंड की। अब तो अनफॉर्चुनेटली डॉलर जब तक स्टेबल नहीं होता, अभी भी देखें बड़ा बेस्ट टाइम है बाइंग का, क्योंकि मार्केट इस वक्त स्लो हुई पड़ी है। और मार्केट स्लो होने का फायदा क्या होता है कि जी आप अपनी मर्जी की बाइंग कर सकते हैं। जिस दिन ये पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल हो जाएगा, आपकी रियल स्टेट की प्राइस इंक्रीज लाजमी करेगी। उसकी वजह यह है कि ये रियल स्टेट की ये प्राइस है, ये 210-220 रुपए डॉलर के ऊपर स्टक हुई पड़ी थी। जब डॉलर 210-220 रुपए का था, आज 300 को टच हो रहा है और रियल स्टेट की प्राइस ऊपर नहीं गई। वो क्यों नहीं गई? क्योंकि डॉलर जब यहाँ पे स्टेबल होगा, बाहर का पैसा आएगा। पिछले 4 महीनों से ओवरसीज ने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की? आसिफ साहब, आपके ख्याल में क्या है? मुझे तो लगता है एतमाद नहीं कर। नहीं, वो ये देख रहे हैं कि डॉलर मजीद कितना ऊपर जाएगा। जो चीज उनको $1 लाख में मिलनी थी साल पहले, वो आज $90,000 में मिल रही है, बिकॉज हमारा डीवैल्यू होगी करेंसी। अब वो वेट कर रहे हैं कि डॉलर कहां पे रुकेगा। मैं हो सकता है $80,000 में आ जाऊं, $1 लाख की वजह 80,000 में आ जाऊं, तो मेरे पास तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है ना गेम की। इस वजह से द मोमेंट 1-1.5 महीना आपका डॉलर स्टेबल होगा, आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट। वो ट्रेडिंग के नुक्ता नजर से देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक और भी बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता, बिकॉज जब वो चीज खरीद लेता है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा रुपया मजीद नीचे आ जाता है। जब वो बेच के पैसा वापस लेके जाता है तो उनको लॉस हो जाता है। हाँ, करेंसी की मद में डिवैल्यू हो जाती है। होता ही है कि वो यहाँ पे देखें, बहुत से मुल्क गल्फ कंट्रीज में आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। वहां पे आप वर्किंग वीजा पे जाते हैं, आपको रेजिडेंट वीजा मिलता है, बट आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। द मोमेंट आपकी लाइफ का एक स्टेज आता है जहां पे आप रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वहां से फिर आप वापस अपने मुल्क में आते हैं।